जय हिंद बच्चा पार्टी। वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। हम लोग कर रहे हैं आपके आने वाले RIMC RMS और सैनिक स्कूल एग्जाम्स के लिए लेक्चर सीरीज। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द ऑफलाइन कोर्सेज कैन कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन इन द स्क्रीन। तो बच्चों हम लोग आज जो टॉपिक करेंगे वो है आपका रेशो एंड प्रपोर्शन। तो रेशो एंड प्रपोर्शन कैसा टॉपिक है? बहुत आसान टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर आप कर लोगे अच्छे से तो मैं बता रहा हूं बहुत फायदा होगा। एग्जाम में फ्री के मार्क्स बटेंगे। तो देखिए कंपटीशन में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो रेशो एंड प्रपोर्शन उसके लिए आपके लिए क्या रहेगा? बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशो की। किसकी बात करते हैं? रेशो की। तो बच्चों रेशो का मतलब क्या होता है? जब आपके पास एक क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है, आप जो है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी फ्रैक्शन निकालते हो तो उसे हम कहेंगे रेशो। और उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे अगर आप लोग एक का वजन 20 kg है, दूसरे का वजन 50 kg है, तो आपके पास दोनों का वजन है क्योंकि दोनों वेट की फॉर्म में, दोनों की यूनिट सेम है। सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक द रेशो 2:5। इसी तरीके से आप लोग जो है लेंथ का और वेट का रेशो नहीं ले सकते। क्यों? फॉर एग्जांपल आपको कहूं कि 100 मीटर लेंथ है और 20 kg वेट है, तो रेशो निकालो। नहीं, ये गलत बात है। सेम यूनिट में होना चाहिए, तब जाके जो फ्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज रेशो, राइट। अब देखो बच्चे टाइप्स ऑफ रेशोज हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ रेशोज कर लेते हैं। तो पहला होता है डुप्लीकेट रेशो। कौन सा होता है? डुप्लीकेट रेशो। व्हाट डू मीन बाय डुप्लीकेट रेशो? अगर आपके पास एक रेशो है A/B, तो जो उसका डुप्लीकेट रेशो होगा वो कितना हो जाएगा? A²/B²। दैट इज नोन एज डुप्लीकेट रेशो। व्हाट डू मीन बाय डुप्लीकेट रेशो? आपके पास दोनों का स्क्वायर कर लो। जैसे आपके पास 2/3 है, तो इसका डुप्लीकेट रेशो कितना हो जाएगा? 2²/3²। सेकेंड रेशो होता है टाइप आपका रेशो का टाइप में सब डुप्लीकेट रेशो। कौन सा रेशो? सब डुप्लीकेट रेशो। कौन सा होता है बेटा? सब डुप्लीकेट रेशो होता है। सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब दोनों का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ A/√B। किसका? A/B का। जैसे आपके पास 9/4 है, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो कितना होगा? √9/√4। इसको बोल देंगे 3/2, राइट। तीसरा जो रेशो होता है वो होता है ट्रिप्लीकेट रेशो। कौन सा होता है? ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है। उसमें क्या होता है? 3 पावर A³/B³। जैसे आपके पास 2/3 है, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो कितना होगा? 8/27। अगला कौन सा होता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशो। कौन सा होता है बेटा? सब ट्रिप्लीकेट रेशो। कौन सा होता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशो। कौन सा होता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशो। उसमें क्या होता है बेटा? A⁻⁴ और B⁻⁴। जैसे आपके पास है 8/27, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो कितना हो जाएगा? 8⁻⁴ और 27⁻⁴। तो कितना हो गया? 2/3, ठीक है। ये सब ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अगला होता है प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन क्या होता है? अगर आपके पास देखो दो रेशोज का सिमिलरिटी दी गई है, A/B और C/D बराबर है, तो इसको आप लोग रेशो के फॉर्म में A:B लिखोगे और इक्वल टू को लिखते हैं ऐसे C/D। जैसे मैं कहूं, देखो ध्यान सुनो, आपके पास पहला मान लो रेशो है A/B, वो है आपके पास 9/8, ठीक है। कौन सा है? 9/8। और C/D, ठीक है, वो है 36/32। तो आपके पास अगर आप करोगे 9×4 = 36, सॉरी 4×9 = 36 और 4×8 = 32, तो आपको पता है दोनों बराबर हो गए। तो A/B क्या हो गया?
C/D के इक्विवेलेंट हो गया। तो दैट इज नोन एज प्रपोर्शन। क्या होता है बेटा? ये प्रपोर्शन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोर्शन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं ये कैसे क्वेश्चंस इसके पूछेगा। देखो पहले आपके पास, देखो ध्यान सुनना, बेसिक रूल बताने से पहले आपको कुछ बताता हूं। देखो कई बार क्या रहेगा, जैसे आपको देगा A/B दे दिया 2:3 है, B/C दे दिया 4:5, फिर पूछेगा A/B/C बताइए, ये बताइए। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हो, A/B कितना है 2/3 है और B/C कितना है 4/5 है। तो आप क्या चाहोगे, दोनों B जो है बराबर हो जाए। आप ऐसे ले सकते हो A/B B/C। ठीक है, A कितना है 2 है, B कितना है 3 है, फिर B कितना है 4 है, C कितना है 5 है। अब देखो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को करिए मल्टीप्लाई। क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 12। ठीक है, अब 12 को क्या करिए, आप लोग 3 से डिवाइड करिए लेफ्ट वाले के लिए। 12/3 कितना हो गया 4। राइट वाले के लिए 12/4 इस वाले के लिए, क्योंकि B दोनों है, कितना हो गया 3। अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, C कितना है 5 है। तो जो रेशो निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, A B फिर C निकल के आ जाएगा। A कितना हो जाएगा 8, B कितना निकल के आ जाएगा 12, फिर B कितना निकल के आएगा 12 और फिर कितना आ जाएगा 15। तो कितना आ गया 8, 12 और 15, ये रेशो हो गया। शॉर्ट मेथड से बताऊं तो ये हो जाएगा A/B कितना हो गया 2/3, B/C कितना हो गया 4/5, ये हो गया ऐसे Z 8, 12, 15, ये हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आया? आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो आपके पास वैल्यू आएगी 12, लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले से डिवाइड कर लीजिए, इस वाले B से, और राइट वाले में इस वाले B से कर लीजिए। जो आपके पास आएगा, जैसे 3 यहाँ पे आया तो इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चे, अगला सवाल, क्वेश्चन आपको दे देगा A/B। प्यारे बच्चे पढ़ते रहना है, खूब सारा पढ़ेंगे, काम बनाएंगे अपना। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, तो 1 2 2:3, फिर B/C कर लेंगे 3:5। बोलेगा A/C बताइए, कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। A/B कितना है 2/3, फिर B/C कितना है 3/5। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान सुनना, आसान तरीका। एक तो तरीका जो पहले बताया था, आपने करना है Z बनाना है। क्या बनाना है, Z। तो A/B/C का तरीका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 9, 15 हो गया। 6:9:15 हो गया। तो A/C कितना हो जाएगा, अच्छा कुछ कॉमन हो रहा है इन तीनों में, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 5 15। A/C का रेशियो कितना आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। A/C का रेशियो कितना आ जाएगा 3:5। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, ये बताना है। तो देखो कैसे होगा, आपने A/B B/C कर लिया, 2/3 1/3 कर लिया, 2:3:9। अब A/C बताना है, तो A/C कितना हो जाएगा 2:9 हो जाएगा, और A/B/C को कितना हो जाएगा 2:3:9 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आपने बनाना है Z, उससे आपको ABC का रेशियो मिल जाएगा। शॉर्ट मेथड है, बुक में नहीं दिया हुआ, इस वजह से ध्यान देना है इस मेथड पे, बहुत ही शानदार मेथड है ये। देखो बेटा अगला आपके पास ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन, ये आपके पास कैसे रहेगा, देखो ध्यान सुनना। आपके पास पूछ रहा है
what number must be added to, what number must be added to ठीक है, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मेक इट 3/5। कह रहा है इसमें क्या ऐड करोगे 3:5 हो जाए। तो देखो क्या कर सकते हो, 11/15 है तो आप क्या कर सकते हो 11 में कुछ x जोड़ लोगे तो, और 15 में x जोड़ लोगे तो व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मेक इट 3/5। तो ये हो जाएगा 11 5 55 प्लस 5x इज इक्वल टू 15 3 45 प्लस 3x। ठीक है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू -2x। x की वैल्यू कितनी कितना आ गया, सॉरी 10 बराबर -2x, x बराबर कितना आ गया -5। तो -5 मस्ट बी एडेड टू 11 एंड 15 टू मेक द रेशियो 3:5। ठीक है, इस तरीके से बच्चे ये सवाल होना था। अगला सवाल, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 64। मीन प्रोपोर्शन निकालना है बिटवीन 4 एंड 64। अब व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन, देखो 4/x इज इक्वल टू x/64। जब आप मीन प्रोपोर्शन निकालते हो तो ऐसे निकालते हैं 4/x इज इक्वल टू x/64। सो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4 × 64, x हो जाएगा √4 × 64। सो ये हो जाएगा 2 × 8, कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16, आपके पास आंसर आ जाएगा। So that the ratio is 4:7। कह रहा है कि डिवाइड 165 into 2 parts so that the ratio is कितना, so that the ratio is 4:7। जो रेशियो है वो कितना है 4:7 है। तो देखो कैसे करेंगे, पहला पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 7x हो जाएगा। हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट 4x, सेकंड पार्ट 7x, 4x प्लस 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ के 165 होना चाहिए। तो 12x कितना हो जाएगा 165, x कितना हो जाएगा 165/12। ठीक है, 165/12। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके अब इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। सो दैट द ओवरऑल पार्ट कितना हो जाएगा, अच्छा 7 और 4 कितना हो 11x, 11x इक्वल टू 165 हो जाएगा। तो 11x 165 हो गया तो 165 11, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, x की वैल्यू हो गई 15। फर्स्ट पार्ट कितना है 4x, तो 4 × 15। सेकंड पार्ट कितना है 4 × 7, तो 60/28, ये आंसर आ गया। राइट अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास 240 रुपए हैं। कितने हैं प्यारे बच्चे, 240 रुपए हैं। 240 रुपीज डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स, डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स सो दैट द रेशियो इज 3:5:4। तो देखो आपके पास फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 3x, सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 5x, थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा 4x। तो 3x प्लस 5x प्लस 4x कितना हो गया 240, 12x कितना हो गया 240, x कितना हो गया 20। तो बस फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 20 से 60, सेकंड कितना हो जाएगा 100 और थर्ड कितना हो जाएगा 80। इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन ये है आपके पास
RIMC बड़े लेवल पे आता है, मतलब 10 नंबर में आता है। तो कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स, रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज, अगर तीन नंबरों का रेशियो जो है वो 2:3:4 है, ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स is 33957, तो बोल रहा है फाइंड द नंबर्स। तो आंसर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास, देखो रेशियो ऑफ थ्री नंबर दे रखा है, उनका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर का, देखो क्या हो रहा है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि तीन नंबर जो है आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कितना होगा 2x होगा, सेकंड कितना होगा 3x होगा, और थर्ड कितना होगा 4x होगा। ये तीन नंबर होंगे, तीनों का स्क्वायर का सम कितना है 33957। इनको ऐड कर लो, 4 9 16 है ना, 4 9 और 16 को ऐड कर लेंगे, तो 4 और 9 13 और 16, 4 9 13 को आप लोग ऐड कर लीजिए, राइट। तो आपके पास कितना हो जाएगा, अगर आप ऐड करेंगे 4 को, फिर 9 को और फिर 16 को, तो आपके पास जो आंसर होगा 16 प्लस 9 कितना होगा 25, और 4 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, राइट। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 29x, है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 2:3:4, उनका जो रेशियो है वो कितना है 2:3:4 है। और बोल रहा है इसके अलावा, क्या बोल रहा है, इसके अलावा बोल रहा है कि द सम इज 33957, 33957 जो है उनका सम है, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 33957, ओके, सम ऑफ देयर क्यूब्स है, इन द क्वेश्चन इट इज क्यूब, सॉरी, सम ऑफ देयर क्यूब्स, सो क्यूब्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33957, ठीक है। चमड़े का हाथ है, फिसल गया बच्चों, तो द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इतना है, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इतना, तो फाइंड द नंबर्स। तो 2x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब, 4x का होल क्यूब दे रखा है, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब और प्लस 64x क्यूब, कितना है 33957। आप ऐड कर लेंगे, आप इसे ऐड कर लेंगे, ये हो गया 35 और 64, ठीक है, 64 और 35 99, तो 99x क्यूब बराबर 33957, 33957 आ गया। अब देखो कैसे करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, है ना, x क्यूब कितना हो जाएगा 33957 अपॉन 99, पहले 9 से करेंगे, 9 1 जा 9 1 जा, 9 3 जा 27, 69, 9 7 63, 65, है ना, तो फिर हो गया 9 7 63, 27, 9 3 27, फिर 11 से कर लेंगे, 11 3 जा 33, 47, 11 4 44, 11 3 जा 33, तो x क्यूब आ गया 343। अब आप लोग जो है चाहो तो इसका वो कर लेंगे एलसीएम, और आपको पता होना चाहिए x, यानी कि आपके पास 343 का होल क्यूब, और आपके 343 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 7 का। लास्ट डिजिट को देखते हैं, 3 3 जा 9 3 27, 3 बार मल्टीप्लाई करो 7, तो 7 का क्यूब होता है 343। तो आपके पास 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो आंसर इज 7। तो आपके पास x की वैल्यू 7 आ गई, तो पहला वाला कितना है 2x है, तो 2 × 7, 3 × 7 एंड 4 × 7, 14 21 28 इज द आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, रेशियो ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। इफ 9 is added to each, 9 is added to each,
द रेशियो बिकम्स जो रेशियो है वो बन जाएगा, द रेशियो बिकम्स 3:4। ठीक है, व्हाट इज द नंबर, द रेशियो 2:3, व्हाट आर द नंबर्स, तो देखो नंबर्स मान लो, एक मान लो x, दूसरा मान लो y, x अपॉन y कितना रहेगा 2/3, तो कितना हो गया 3x इक्वल टू 2y हो जाएगा, राइट। अच्छा, इफ 9 इज एडेड, मतलब x में 9 जोड़ लो और y में 9 जोड़ लो, तो रेशियो बिकम 3:4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 3y प्लस 27, तो ये हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। ठीक है बेटा, अब कितना है 3x इक्वल टू 2y है, 3x इक्वल टू 2y है, आप वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, इसमें आप इसमें वैल्यू रख पाएंगे, राइट। ठीक है बेटा, या मैं और आसान तरीके से अगर आप करना चाहो, और आसान से अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, ठीक है, आप x और y की वैल्यू से इतना लंबा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, और आसान तरीके से करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे कैसे होगा, देखो रेशियोज कितना है 2:3, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 2x और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 3x। कह रहा है अगर आपके पास इसमें 9 जोड़ा तो 2x में भी 9 जोड़ लिया और 3x में भी 9 जोड़ लिया, द रेशियो बिकम 3:4। एक तरीका ये है, तो 2 4 जा 8x प्लस 36 इज इक्वल टू 9x प्लस 27, तो ये हो जाएगा 9 है ना, और ये उधर जाएगा तो 1, तो 9x माइनस 8x इक्वल टू 9, x बराबर आ गया 9, x बराबर 9 आ गया, तो 2x इज टू 3x हो जाएगा, तो 2 इंटू 9 एंड 3 इज टू 9, 18 और 27 आ गया। ठीक है बेटा, होपफुली बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको रेशियो प्रोपोर्शन के करने हैं। ठीक है बच्चे, सो अभी हम लोग सीरीज करते रहेंगे ऑफलाइन बैचेस में, अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट, और दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।